में एक ऐसा लड़का था जिसकी उम्र तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वह रोज रोज के विवादों से तंग जरूर हो गया था। जितनी उसकी उम्र नहीं थी उससे ज़्यादा उसने विवादों को झेला था। एक दिन हिम्मत हारकर सब कुछ छोड़ के कहीं दूर निकल पड़ा। परिवार का एक ही बच्चा था वो। जब वो दूर जंगल में पहुंच गया, दूर चलने के बाद भी उसका मन कभी शांत नहीं हुआ। जंगल बहुत ही घना था, वहां जंगली जानवर का भी खतरा था। तभी उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। उस घने जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी का होना उसे बड़ा अजीब लगा। उसने सोचा, इस घने जंगल में झोपड़ी बनाकर कौन रह रहा है। अपने जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो उस झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसे एक संत दिखाई दिए। संत ज्ञान की मुद्रा में बैठे थे और उनके चेहरे पर शांति और प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। संत के पास वह जाकर बैठ गया। ज्यों ही संत ने लड़के को देखा, वैसे ही उसका परिचय पूछा। लड़के ने अपना परिचय दिया कि कैसे वह अपने जीवन से परेशान हो गया है। उसने अपनी दुख दर्द भरी कहानी उस संत को सुनाई और सब कुछ त्यागने की इच्छा के बारे में उसने उस संत को बताया। और उसने अंत में यह भी कहा कि मैं इस जंगल में आया हूं ताकि किसी तरह से मैं अपना जीवन खत्म कर सकूं। ये संत ने लड़के को समझाने के लिए एक कथा सुनानी प्रारंभ की। संत ने कहा, दो छोटे बच्चे रहते थे। एक दिन अपने घर में एक बच्चे ने बांस का पौधा लगाया और एक दूसरे बच्चे ने कैक्टस का पौधा अपने घर के आंगन में लगाया। धीरे धीरे दोनों बच्चे उसमें पानी डालने लगे, उनका भरण पोषण करने लगे। दोनों बच्चे डेली प्रतिदिन उस पौधे को देखते थे। एक बच्चा जो कैक्टस का था और एक बच्चा जो बांस का था। दोनों एक दूसरे को देखते रहते, एक दूसरे के पौधे को रेगुलर देखते, प्रतिदिन देखते। धूप छांव शाम पानी मिलने के बाद भी कैक्टस का पौधा तो पनप गया, लेकिन बांस के पौधे में कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। तो जो बच्चा बांस का पौधा लगाया था वो बच्चा बहुत परेशान रहने लगा। उसको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि दूसरे वाला बच्चा जो कैक्टस को बोया था, जो उसमें पानी डाल रहा था, वो ये सोचता है कि कैक्टस पनप रहा है, मैं भी पानी डाल रहा हूँ बांस में, लेकिन ये पनप नहीं रहा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे ही कुछ दिन बीतता गया। दोनों रोज ही पौधे की देखभाल करते रहे। दूसरा बच्चा जिसने बांस को बोया था वो परेशान सा रहने लगा। लेकिन जो ही कुछ दिन बाद कैक्टस का पौधा तो उभर के कुछ ऊंचाई तक जाने के बाद रुक गया, लेकिन बांस के पौधे में उस बच्चे को देखने को मिली, वो बहुत तेजी से बढ़ा और बहुत लंबा ऊंचा हो गया। तब वो बच्चा बहुत खुश हुआ। और यहीं पे संत ने उस कहानी को खत्म किया और बच्चे को समझाया कि कभी कभी जीवन में आपको सही समय का इंतजार करना होता है। जैसे बांस का पौधा पहले तो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, उसके बाद उसने जैसे ही ऊंचाई नापनी शुरू की वो रुका नहीं, कैक्टस से कई गुना लंबा हो गया। उसे पनपने में समय जरूर लगा, लेकिन वह बहुत ऊंचाई तक गया। लेकिन वही कैक्टस उतनी ऊंचाई तक नहीं जा सका। तो इसलिए अपने जीवन में, हे पुत्र, अपने जीवन में दो बातों का हमेशा ध्यान रखना। पहली बात तो यह कि हालात कैसे भी हो, सकारात्मक रहो और धैर्य को न छोड़ो। धैर्य तुम्हारी जड़ों को मजबूत करता है। इसलिए अगर आधार मजबूत होगा तो आपका काम तेजी से होगा और सकारात्मक रहोगे तो जल्द ही संतोषजनक बदलाव आपके जीवन में दिखने को मिलेगा। तब उस बच्चे को यह बात स्पष्ट रूप से समझ आ गई कि शायद मुझे और सकारात्मक रहना चाहिए और सही समय का इंतजार करना चाहिए। और फाइनली वो बच्चा जंगल से लौटकर अपने घर की तरफ आ गया और दुगने मेहनत करने लगा। और आने वाले समय में ऐसा हुआ कि वह अपने परिवार को लाखों रुपए मेहनत से कमाकर देने लगा।
और उसके घर की सारी समस्याओं का समाधान हो गया। तो धन्यवाद, बने रहें हमारे YouTube चैनल पे। तो जीवन में हमेशा सकारात्मक रहें और ऐसी ही अन्य कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। आगे और भी बेहतरीन कहानियों की सीरीज हम आपके सामने लाने वाले हैं। धन्यवाद।